हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है? ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड द रेक्टेंगुलर साइड्स। क्या कह रहा है कि एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है, यानी कि वो क्यूबाइड हो गया। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। चलिए एक हम लोग एक क्यूबाइड बना देते हैं। रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड यानी कि वो क्यूबाइड है, तो मैं यहां पर एक क्यूबाइड बना देता हूं। ठीक है, समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहां पे एक क्यूबाइड बना देता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, तो इसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर इसके साइड्स है, और ये ऊपर से एक ओपन है, खुला हुआ है, देख रहे हैं ना, ओपन एट द टॉप। ठीक है, अब इसका डेप्थ दिया है 2 मीटर डेप्थ दिया है, और वॉल्यूम दे दिया है 8 मीटर क्यूब। अच्छा, आगे कह रहा है कि इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक, अच्छा इसको बिल्ड करने में, टैंक को बिल्ड करने में कॉस्ट है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस के लिए अलग कॉस्ट है, 70 रुपीज पर मीटर लग रहा है, एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ साइड। इसके साइड को बिल्ड करने के कॉस्ट है यहाँ पर 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना जी। चलिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अच्छा देखिए, वॉल्यूम आपका 8 मीटर क्यूब चाहिए, 8 मीटर क्यूब चाहिए, लेकिन कम खर्च लगना चाहिए इस टैंक को बनाने में। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एरिया जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कम खर्च लगेगा, है ना। कम खर्च लगना है, इसका मतलब क्या है, जितना कम एरिया होगा, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब हो जाना चाहिए, लेकिन एरिया जितना कम होगा उतना ही कम खर्चा लगेगा, यही ना होगा जी। तो चलिए अब इसको देखते हैं, ले लेते हैं कि लेट एल बी एंड एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, या डेप्थ भी लिख सकते हैं, एंड डेप्थ ऑफ द टैंक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए हमने ये ले लिया, तो हमारे पास एच का वैल्यू दिया ही है, एच का वैल्यू दिया है 2 मीटर, डेप्थ दिया है ना जी, डेप्थ हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, अच्छा हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना दिया हुआ है, 8 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करें तो यहाँ L इंटू बी इंटू एच ना हो जाएगा जी, इक्वल टू में 8 मीटर क्यूब, यानी कि L इंटू बी और H की जगह 2 मीटर रख देंगे, इक्वल टू में 8 मीटर क्यूब, यानी कि L इंटू बी इक्वल टू में आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, ये जाएगा डिवाइड में कट जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी क्या है, यहाँ एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल, ये ना हो जाएगा जी, एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि बेस का एरिया फिक्स है 4 मीटर स्क्वायर, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि एरिया जो 4 वाला होगा उसी में ऐसा कुछ करना होगा ताकि इसका एरिया जो हो, टोटल एरिया वो मिनिमम लगे, है ना, और मिनिमम होगा तभी मिनिमम कॉस्ट लगेगा। बेस का तो फिक्स हो गया कि 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, 4 वाल में ही आपको जो भी करना होगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग चाहें तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, 4 बाई में l एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब चलिए चलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू में l प्लस बी और इंटू में h, ये होता है फॉर्मूला, यही ना होता है जी। चलिए a इक्वल टू में 2, l की जगह l और b की जगह पे ले लेते हैं 4 बाई l, और h की जगह पे आपका हो जाएगा 2, एच आपका 2 दिया है ना जी, एच दिया है 2 मीटर, इसलिए यहाँ पे ये रखते रहे, यानी कि एरिया इक्वल टू में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, 4 इंटू में एल प्लस का 4 बाई एल, यही ना। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, ये एरिया इक्वल टू में लिख सकते हैं 4l प्लस का 16 बाई में एल। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एल, एल के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी ए बाई में डी एल इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर, इसका तो 4 और इसका माइनस का 16 बाई में एल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, देयरफॉर
DA बाई में DL इक्वल टू में 0 कर देंगे, यानी कि 4 माइनस का 16 बाई में L स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसको उधर लेते हैं, 4 इक्वल टू में 16 बाई में L स्क्वायर इधर ले आते हैं और 4 को इधर लेते हैं, 16 बाई 4 टाइम्स में कट जाएगा। L की इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी L इक्वल टू में प्लस माइनस 2। तो निगेटिव में तो होगा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि द लेंथ कैनॉट बी निगेटिव नहीं हो सकता है, कैनॉट बी निगेटिव, यानी कि L इक्वल टू में यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 2 मीटर L आ गया। अच्छा L आ गया, देयरफॉर B क्या हो जाएगा, तो B क्या था आपका L क्या था 4/L ना, सॉरी 4/L है ना जी मीटर। एक किस में था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये ना था जी। मीटर स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं, अच्छा कोई यूनिट मत लगाओ यहाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो यहाँ से B इक्वल टू में हो जाएगा 4/2 मीटर, कट जाएगा 2, यहाँ पे B क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। अब इस पे चेक करना होगा हमें L इक्वल टू 2 पे कि वहाँ जो आपके पास एरिया था वो मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर आपका DA बाई में DL का वैल्यू कितना था, एरिया का डेरिवेटिव क्या आया था वहाँ पे आपका ऊपर आया था, देख लेते हैं एक बार क्या आया था जी, 4 माइनस का 16 बाई में L स्क्वायर, 4 माइनस का 16 बाई में L स्क्वायर। चलिए अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू L, क्या हो जाएगा यहाँ डी स्क्वायर A बाई में DL स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ, ये तो 0 है ना, और यहाँ प्लस का आ जाएगा 32 बाई में L क्यूब, 32 बाई L क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या है L इक्वल टू 2 पे ना जी, चलिए एट L इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर A बाई में DL स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे L इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा 32 बाई में 2 का क्यूब, 32 और बाई में 8, ठीक है 4 आ जाएगा, 4 जो है 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर है इसका मतलब कि उस पर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे सॉरी मिनिमम होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एरिया इज द मिनिमम व्हेन L इक्वल टू में 2 मीटर, ठीक है। देयरफॉर L का वैल्यू 2 था, B का भी वैल्यू 2 था और H का भी वैल्यू 2, तीनों 2 मीटर हो जाएगा, तीनों 2 मीटर हो जाएगा। कॉस्ट हमें निकालना है, तो अब चलिए देखते हैं, अलग अलग था कॉस्ट ऑफ द, क्या बिल्ड करने में, बिल्डिंग द बेस को बिल्ड करने में, तो 70 रुपीज कॉस्ट लग रहा है 1 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर था ना बेस, तो 4 इंटू में 70, 280 रुपीज हो जाएगा। और फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा कॉस्ट, तो क्या था उसका 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H इंटू में आपका कितना था जी, एक का 45 रुपीज था ना जी, 45 रुपीज था 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 टू जाए 8 टू जाए 16 और इंटू में आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 720 रुपीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट जो होगा क्या आ जाएगा 280 रुपीज और फिर आपका ये 720 रुपीज, टोटल मिला के ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 रुपीज कॉस्ट लगेगा, है ना, यानी कि कॉस्ट टैंक को मेक करने में, है ना। हेंस लिख सकते हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक कितना हो जाएगा 1000 रुपीज हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।